Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the Rat Trap Summary Chapter 4 Class 12th Flamingo. इसमें जो सेल्मा लेगरलॉफ जो इसकी ऑथर हैं वो क्या कहना चाहती हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है, मेटाफर है। इसमें कंपेयर किया गया है रैट ट्रैप, जिस तरीके से जो वर्ल्ड है उसे रैट ट्रैप कहा गया है, ह्यूमन एक रैट है और चीज़ को बोला गया है कंफर्ट ऑफ लाइफ। जिस तरीके से एक चीज़ को देखकर एक रैट ट्रैप में ट्रैप हो जाता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर, इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। जिस तरीके से वो कंफर्ट जितना भी वर्ल्ड के अंदर उन्हें मिलता है तो उन चीज़ों के अंदर वो ट्रैप्ड हो जाते हैं और अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी मुश्किलें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका रीज़न ही होता है क्योंककि वो किसी न किसी कंफर्ट, रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड्स, इन सब की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे इसी समरी में हमें इस चैप्टर की थीम से यही पता चलता है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। द रैट ट्रैप इज़ अ स्टोरी अबाउट द रैट ट्रैप सेलर। इसमें ये रैट ट्रैप सेलर है, यानी जो इसमें बताया गया है रैट ट्रैप एक ऐसी स्टोरी है जिसमें वो यहाँ पे करेक्टर दिखाया गया रैट ट्रैप सेलर है एंड लीड अ वेरी पुअर लाइफ। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा पुअर है। ही इज़ अर्निंग्स आर वेरी लो, बहुत कम कमा पाता है चूहेदानियों को बेच के। ही हैज़ टू रिजॉर्ट टू थीवरी एंड बेगिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट्स। और मतलब ये समझ लो कि 2 वक्त का खाना भी वो कंप्लीट उसको नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से वो अपना गुजारा चला पाता है। और जिसकी वजह से उसको हमेशा क्या रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है और वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं किस तरीके से इससे बाहर आऊँ और मैं इसके लिए क्या करूँ। अपने अर्निंग का जो सोर्स है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा लिमिट का है, लिमिट का रिसोर्स होने की वजह से वो क्या करता है, कुछ अदर ऑप्शन सोचता है कि मैं किस तरीके से उनको यूज़ करूं। तो यहाँ पे थीवरी कर लेता है, बैगिंग कर लेता है, क्योंकि उसका जो अर्निंग है वो बहुत लो है। तो वो छोटी मोटी चोरी कर लेता है। छोटी मोटी चोरी करने के साथ कभी कभी मांग कर भी गुजारा चला लेता है। तो यहाँ पे कहने की मतलब है कि उसका एक पूरा जो लाइफ है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई है। एंड टू मेक बोथ हैंड्स मीट, टू एंड्स मीट यानी यहाँ पे वो अपना 2 वक्त का खाना भी उसको नहीं मिल पाता है। ही इज़ अलोन इन द होल वर्ल्ड एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और कोई भी नहीं है जो उसका हेल्प कर सके या उससे उसकी प्रॉब्लम या वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर सके। एंड सो ही स्टार्ट्स निटिंग अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स, बुनना, यानी वो अपने आप में ही बहुत सारे थॉट्स को सोचना शुरू कर देता है। वन ऑफ दीज थॉट्स ऑफ इज सपोजिंग द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप। बहुत सारे थॉट में से एक ये थॉट था कि उसको ये विचार आया, सपोज़ करो कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक बहुत बड़ा चूहादानी है, रैट ट्रैप है। हिज व्यूज़ आर दैट द वर्ल्ड ऑफर एज अ वेरियस टाइप ऑफ वेट्स यानी एक ऐसा चारा जिसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, जैसे कि चीज़ हो गया या पॉर्क का टुकड़ा हो गया, रैट ट्रैप के अंदर लगाया जाता है रैट को ट्रैप करने के लिए। और इसी तरीके से जो कंफर्ट लाइफ है, वेरियस जो वर्ल्ड है वो हमें क्या देता है, बहुत सारी कंफर्ट देता है हमारी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए। वो एक बेट्स का काम करता है, अट्रैक्ट का काम करता है, जिसके अंदर ह्यूमन क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है। दिस इज़ द रिटर्न ट्रैप्स एस इनटू द ड्रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज। और यही वो चीज़ें हैं जिसमें हम रिटर्न हो जाते हैं और ट्रैप इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। और सीधे सीधे मतलब बोला है कि वर्ल्ड के एक रैट ट्रैप है और उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और वही सारी मुसीबतों की जड़ होती है। क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक ख़त्म होती है तो हम सोचते हैं कि इसके बाद हमें ये चाहिए, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, हमारे डिज़ायर हैं, उनका कभी एंड नहीं होता और एक के बाद एक उसके बाद हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरी नीड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कंफर्ट लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अपने आप को हम प्रॉब्लम में डाल लेते हैं।
एवरी नाइट द पैडलर हैड अ सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज़ नो होम। हर रात वो एक नया शेल्टर ढूंढता था अब, क्योंकि उसके पास अपना कोई घर नहीं था। एंड वन इवनिंग वॉज ऑफ अ शेल्टर बाय एन ओल्ड क्राफ्टर। एक शाम की बात है कि ओल्ड क्राफ्टर था, उसने उसको ऑफ़र दिया, जो रोड के किनारे उसका घर बना हुआ था, कि तुम यहाँ पे अपनी शाम बिता सकते हो रात। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्राफ्टर्स मनी विच ही हैड अर्न बाय सेलिंग हिज काउ मिल्क। उस क्राफ्टर ने जो पैडलर थी उसकी हेल्प करी थी उसको शेल्टर देने में, जबकि उसने क्या करा, पैडलर ने चोरी करी क्राफ्टर के घर में, और उस क्राफ्टर ने जो बड़ी मेहनत से गाय का दूध सेल करके जो पैसे कमाए थे वो उसने क्या कर लिए, चुरा लिए। टू सेव गार्ड हिमसेल्फ द पैडलर चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट बट सून फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट एज ही वॉजन एबल टू फाइंड। अब वो क्या करता है, जब पैसे चुरा लेता है तो वहाँ से जाने की जब ट्राई करता है और कोशिश करता है कि अपने आप को मैं किस तरीके से बचाऊं, तो उसके लिए वो एक रास्ता अपनाता है कि मैं रोड से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा हाईवे से, इससे अच्छा मैं जंगल के रास्ते चलता हूँ और वहाँ से मैं निकल जाऊंगा और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो वो फॉरेस्ट में जाता है, वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है, जंगल बहुत ज़्यादा घना होता है और उसको ऐसा लगता है मैं यहीं से तो भी मैंने स्टार्ट करा था, वापस मैं वहीं पहुँच गया। लेटर ऑन ही फाइंड्स टू वे फॉर्ज एंड टेक अ शेल्टर देयर। ऐसे चलते 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 आगे उसको एक फॉर्ज मिलता है। फॉर्ज मीन्स होता है फर्नेस, जहाँ पे लोहे या मेटल, आयरन या मेटल की कोई भी चीज़ को शेप दी जाती है उसको पिघला के। तो एक फॉर्ज थी, फर्नेस थी, टेक शेल्टर देयर, जहाँ पे वो शेल्टर लेता है। उसको फॉरेस्ट में ही एक ऐसी फैक्ट्री मिलती है जहाँ पे आयरन का काम हो रहा था। समथिंग अनयूजुअल हैपन्स, उसके साथ फिर कुछ अनयूजुअल सा होता है। आयरन मास्टर मेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड, हिम इनवाइट्स हिम टू हीज हाउस। उस फैक्ट्री का जो ऑनर होता है आयरन मास्टर, उससे मिस्टेक हो जाती है कि ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड है, और उसको इनवाइट कर लेता है अपने घर पे खाने के लिए, जबकि वो तो सिर्फ शेल्टर लेने के लिए आया था जो आयरन मास्टर उसकी फैक्ट्री में, कि बस मैं रात गुजारूंगा और चले जाऊंगा। लेकिन वहाँ का जो आयरन मास्टर था उसने सोचा कि भाई ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड है, और उसको इनवाइट करता है। पुअर पैडलर रिजेक्ट टू ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट। वो पहले तो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उसको डर था पकड़े जाने का। सून ही इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर। लेकिन कुछ टाइम के बाद आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजता है और आयरन मास्टर की डॉटर उसको कन्विंस करती है कि आप हमारे घर चलो और क्रिसमस ईव का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करो हमारे साथ। The next morning he is somehow stopped by the Iron Master daughters for Christmas Eve, even after being caught that he was a peddler and not Captain Stale. जब इस आयरन मास्टर को थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कि ये मेरा पुराना फ्रेंड कैप्टन है, कैप्टन स्टेल है, लेकिन जब उसकी डॉटर इस जो है उसको ये पता चलता है, उसको ये रियलाइज़ होता है ही वॉज अ पैडलर एंड नॉट अ कैप्टन स्टेल। यानी आयरन मास्टर्स की जो डॉटर है नेक्स्ट मॉर्निंग में सम हाउ स्टॉप बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस ईव, वहाँ पे उसको स्टॉप करने के लिए बोलता है कि भाई ये आयरन मास्टर जो है उसकी डॉटर, उसको जब पता चल जाता है कि ये क्या है, ये एक कैप्टन नॉन पर्सन नहीं है, और आयरन मास्टर को भी पता चल जाता है। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस वैन द, लेकिन उसको वहाँ पे आयरन मास्टर जो है वो उसको डांटता है, उसको बोलता है तुम्हें पुलिस में से अब पुलिस के पास जाना होगा। लेकिन उसकी डॉटर क्या कहती है कि नहीं, इसको क्रिसमस ईव पे हमने इनवाइट करा है तो हमें इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, जबकि उसके बारे में पता चल गया था तब भी। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस वैन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, दे कम टू नो that the man's in thief he had stolen money from the old crafter. अब सुबह सुबह जब क्रिसमस ईव का दिन होता है, क्योंकि वो 24 डेट को उसके घर पे आया था, क्रिसमस से एक दिन पहले उसको लेकर आए थे डॉटर और आयरन मास्टर। तो जब आयरन मास्टर को और उनकी डॉटर को जब वो चर्च जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि ओल्ड क्राफ्टर जो उनकी ही फैक्ट्री में पहले कभी काम किया करता था, उसके घर से चोरी हुए हैं, और जो चोरी जिसने करी है वो कौन है, वो पैडलर ही है।
तो आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट, उन्हें पछतावा होता है उसको शेल्टर देने के लिए कि हमने एक चोर को शेल्टर दिया, और वो जानना चाहते थे कि ऐसी कौन कौन सी थिंग्स हैं वो जो अपने साथ चुरा कर ले गया होगा। आयरन मास्टर को बहुत टेंशन होती है। एंड कम्स अ ट्विस्ट एज इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग, लेकिन यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट आता है, चोरी की बजाय पैडलर गिफ्ट में छोड़ के जाता है आयरन मास्टर्स की डॉटर के लिए रैट ट्रैप, और कुछ जो उसने एक गिफ्ट रैप वो था, गिफ्ट पैकेट था, उसके अंदर एक रैट ट्रैप था। एंड शी इज़ फाइंड अ लेटर, उसके अंदर लेटर में था, थैंक्स द स्टोलन मनी इनसाइड द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप के अंदर 30 क्रोनर्स थे जो उसने चुराए थे ओल्ड क्राफ्टरमैन्स के, और एक लेटर था। यानी रैट ट्रैप और रैट ट्रैप के अंदर जो ओल्ड क्राफ्टर से पैसे चुराए थे वो थे, और एक लेटर था थैंक्स कहने के लिए आयरन मास्टर की डॉटर को कि जो तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करा है एडला, थैंक्स और काइंडनेस, और आपकी जो रिक्वेस्ट थी मैं आपको उसके बदले में ये गिफ्ट लौटा रहा हूँ। स्टॉलन मनी टू ऑफ क्राफ्टर, जो भी मैंने क्राफ्टर से पैसे चुराए थे वो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। दिस स्टोरी गिव अस अ मैसेज, द गॉडेस इज़ अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन टू एनी टाइम विद योर ऑन गुड डीड्स। इसमें ये बताया है, मेन स्टोरी का जो थीम है ये मैसेज दिया है, ह्यूमन का जो गुडनेस है वो किसी को भी कभी भी किसी इंसान को अच्छे वर्ताव से, मतलब अच्छे बिहेव से बदला जा सकता है। आप किसी के साथ भी अगर कुछ अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ये समरी ख़त्म होती है और इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।